खालिस्तानियों के लिए अमेरिका कर रहा था भारत के खिलाफ गुटबंदी। अचानक रूस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, सुपर पावर का खौफ से सूख गया हलक। भारत रूस के तगड़े गठजोड़ से थर्रा उठा। पश्चिम ब्रिक्स ने मचाया बवंडर। ऐसे वक्त में जब अमेरिका खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए भारत के खिलाफ लगातार कीचड़ उछालने में लगा है, प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा से अब सुपर पावर सन्नाटे में है। जबकि इस यात्रा से पहले भारत की तरफ से कुछ ऐसे बयान भी दिए गए हैं जिसमें यह साफ किया गया है कि अमेरिका कुछ भी कर ले, लेकिन वो भारत के लिए रूस की जगह कभी नहीं ले सकता है। भारत के एटीट्यूड में आए इस बदलाव से पश्चिम सन्नाटे में है। उसे लगा था कि भारत डिफेंसिव मोड में आ जाएगा और भारत की मौजूदा सरकार इस मामले में अपनी साख बचाने के लिए अमेरिका के आगे घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन भारत ने किया कुछ ऐसा, अब अमेरिका को लेने के देने पड़ रहे हैं। भारत ब्रिक्स में रूस के साथ मिलकर पश्चिम की साजिशों के खिलाफ मजबूत इकोसिस्टम बनाने में जुट गया है और यहां तक कि अब यूक्रेन मामले में भी भारत स्पष्ट रूप से रूस की तरफ जाता दिख रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है कि रूस भारत के लिए बेहद खास है? मोदी पुतिन के बीच की दोस्ती का क्या राज है? इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। बांग्लादेश हो या कारगिल, हर मौके पर भारत को मिला रूस का साथ। भारत की वजह से ही रूस पड़ोसी पाकिस्तान को नहीं देता कोई महत्व। इस वीडियो में हम आपको पहले ये बताएंगे कि रूस भारत के लिए इतना खास क्यों है, जबकि इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि अब भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को किस तरह से मजबूत करने वाला है। भारत और रूस की ये दोस्ती 77 साल पहले तब शुरू हुई थी जब आजाद भारत में पहले रूसी राजदूत ने पैर रखा था। 21 दिसंबर 1947 को पहली बार भारत ने विजय लक्ष्मी पंडित को रूस का राजदूत बनाया। वहीं रूस ने किरिल नोविकोव को भारत का राजदूत बनाकर दिल्ली भेजा। यही वो दिन था जब भारत रूस के रिश्तों की अटूट नींव रखी गई थी। 1991 में जब दुनिया के मजदूरों की सबसे बड़ी रूसी क्रांति के 34 साल पूरे हो रहे थे, रूस में इस मौके पर भव्य आयोजन हुआ था। तब भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को इसका न्योता दिया गया था। खुद रूसी एम्बेसडर किरिल नोविकोव भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पास बुलावा लेकर पहुंचे थे। पहले प्रधानमंत्री नेहरू बतौर पीएम पहली बार 1955 में सोवियत संघ के दौरे पर गए। इस दौरान मॉस्को में हवाई अड्डे पर उनका स्वागत उस वक्त के कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव और रूस के सबसे बड़े नेता निकिता क्रुश्चेव ने किया था। नेहरू की यात्रा के 5 महीने बाद पहली बार सोवियत यूनियन मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष निकोलाई बुल्गानिन और निकिता क्रुश्चेव खुद भारत आ गए। नई दिल्ली में बने हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं ने कई दिन बिताए थे। दोनों 3 हफ्ते की लंबी यात्रा पर भारत आए थे। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि शीत युद्ध के शुरू होने के बाद पहली बार रूसी नेता ऐसे देश गए थे जो साम्यवादी नहीं था, लेकिन रूस भारत के साथ किस मजबूती से जुड़ना चाहता था, इसका सबूत उस वाकये से मिलता है जब 1960 में प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार सोवियत संघ गए। इस दौरान सोवियत सरकार ने उन्हें गाय गिफ्ट की। जब सोवियत राजदूत इवान बेनेडिक्टोव और उनकी पत्नी ने गाय की रस्सी नेहरू को थमाई तो वो तुरंत उसे चारा खिलाने लगे। ये दोनों देशों के लिए एक बेहद यादगार वक्त था। रूस ने इस बात का गहराई से अध्ययन किया था कि भारत के कल्चर में क्या खास है जो दोनों की दोस्ती को शिखर पर पहुंचा सकता है। गाय हिंदू संस्कृति में पवित्र मानी जाती है। एक वक्त पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी गाय बछड़ा हुआ करता था। यहां तक कि लोग स्वर्गीय इंदिरा गांधी को गाय और संजय गांधी को बछड़ा कहकर पुकारते थे, जबकि आज हालत काफी बदल चुके हैं। खैर, अगर हम बात करें रूस के साथ भारत की दोस्ती की तो इसे और मजबूती तब मिली जब इंदिरा गांधी ने 1966 में रूस से भारत में स्टील प्लांट के लिए तकनीकी मदद मांगी। रूस ने तुरंत खास मदद भेजने का ऐलान कर दिया। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी थी। इसके बाद आया 1971 का वो ऐतिहासिक वक्त जब भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने रूस के साथ एक ऐसा करार किया था जो उनके पिता की गुटनिरपेक्ष नीति के विरुद्ध था। इस वक्त भारत रूस के बीच मित्रता संधि हुई थी। इसके बाद रूस ने भारत को खुलकर मदद देना शुरू किया था। 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई थी। अमेरिका सहित पश्चिमी देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। अमेरिका ने इस युद्ध में भारत के खिलाफ अपने जंगी जहाजों का 7वां बेड़ा भेज दिया। इसके जवाब में रूस ने परमाणु मिसाइल से लैस सबमरीन से समुद्री रास्ता रोककर अमेरिका,
ब्रिटेन समेत दूसरे देशों को भारत पर हमला करने से रोक दिया। कारगिल के युद्ध में भी रूस ने भारत की दिल खोलकर मदद की थी। इसके अलावा रूस ऊर्जा का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। हथियारों की तकनीक में भी रूस बेहद मजबूत है। भारत के हथियारों में सबसे ज्यादा रूसी हथियार ही हैं। इस वजह से भी रूस की दोस्ती भारत के लिए खास है। राजनीतिक और रणनीतिक रूप से भारत को देता है सहयोग। सुरक्षा परिषद में भारत के पक्ष में लगातार उठाता रहा मांग। रूस भारत को वैश्विक राजनीति में भी बहुत महत्व देता है। आज ये दोनों देश इतने करीब हैं कि दुनिया में भारत रूस की दोस्ती की मिसाल दी जा रही है। भले ही आज चीन रूस के काफी करीब है, लेकिन फिर भी चीन को रूस उतना महत्व नहीं देता है जितना कि वो भारत को देता है। इसकी वजह ये ही कि रूस ये जानता है कि चीन किस हद तक जा सकता है, जबकि भारत चीन के मुकाबले रूस से ज्यादा आयात भी करता है। चीन इस वक्त अमेरिका के खौफ में रूस के दामन में छुपना चाहता है, जबकि भारत उसका पुराना साथी है। चीन एक साम्यवादी देश होते हुए एक साम्राज्यवादी देश भी है। वो रूस के खिलाफ भी साजिश करने से बाज नहीं आएगा। जबकि चीनी मीडिया रूस के खिलाफ लगातार जहर इस वजह से उगलती रहती है क्योंकि रूस भारत को घातक हथियारों की सप्लाई करता है और भारत इन हथियारों का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करता है। वहीं भारत के लिए रूस इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि रूस जैसे मजबूत साथी की उसे तमाम मंचों पर जरूरत है। तमाम रक्षा तकनीकियों में वो भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। दोनों के बीच तगड़ा व्यापार होता है, जबकि रूस इस वक्त यूरोप को छोड़कर अब अपना पूरा ध्यान एशिया में लगा रहा है, जिससे विश्व में एक अलग ही नजारा जल्द ही देखने को मिलेगा, जो पश्चिम के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। आज हालत यह है कि पश्चिम के खिलाफ दुनिया भर के तमाम देशों में गुस्सा भरा है, लेकिन वो मजबूरी में इन देशों के साथ रिश्ता बनाए हुए हैं। अब रूस एशियाई देशों को अमेरिका का विकल्प देने जा रहा है, जिससे एशिया में अमेरिका का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। एससीओ और ब्रिक्स जैसे संगठनों से इसी वजह से अमेरिका और यूरोपीय देशों को बाहर रखा गया है। अमेरिका ने एससीओ में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन तब रूस ने उसे दरवाजे से ही भगा दिया था। ब्रिक्स की हालत आज सुरक्षा परिषद की तरह होती जा रही है। इकोनॉमी के बाद इन देशों में रक्षा सहयोग की भी शुरुआत होगी। हालांकि हथियारों को लेकर ये देश आपस में सहयोग करते हैं, लेकिन अभी तक सैन्य सहयोग शुरू नहीं हुआ है, जो जल्द शुरू हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। आज के वक्त में जिस तरह से अमेरिका मनमाने तरीके से किसी भी देश के ऊपर साजिश करके दबाव बनाता है, कई देशों में मनमाने तरीके से तख्ता पलट करवा देता है। ऐसे में उस पर अंकुश होना बेहद जरूरी है। पन्नू और निज्जर के मामले में अमेरिका के रुख के बाद भारत भी इस मुहिम में जुटा हुआ है। तो दोस्तों, भारत रूस संबंध और अमेरिका की साजिश के खिलाफ भारत की इस रणनीति पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।